अमरोहा से बड़ी खबर, पत्नी को जिंदा जलाने वाला आरोपी सिपाही पति 24 घंटे में पुलिस ने दबोचा। अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने की पुष्टि। अमरोहा में दिल दहला देने वाली वारदात का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। पीड़िता पत्नी पारुल की हालत नाजुक, दिल्ली रेफर कर चल रहा इलाज। आरोपी देवेंद्र आए दिन शराब के नशे में पत्नी से करता था झगड़ा। 13 साल पहले हुई थी देवेंद्र और पारुल की शादी। पारुल जीएनएम के पद पर कर रही थी नौकरी। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नारंगपुर गांव का है पूरा मामला। आपको बता दें, रामपुर में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल देवेंद्र ने अपनी पत्नी पारुल को परिवार के साथ मिलकर जिंदा जलाने का किया था प्रयास। पीड़ित पारुल की हालत नाजुक, दिल्ली रेफर कर चल रहा इलाज। पुलिस ने आरोपी पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बताया जा रहा है, आरोपी देवेंद्र आए दिन शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा करता था। रामपुर में तैनाती के बाद हाल ही में बरेली ट्रांसफर हुआ था। हेड कांस्टेबल देवेंद्र छुट्टी पर घर आया था और उसी दौरान दिया वारदात को अंजाम। 13 साल पहले हुई थी देवेंद्र और पारुल की शादी। पारुल जीएनएम नर्स के पद पर नौकरी कर रही थी। अमरोहा यूपी से ब्यूरो रिपोर्ट। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता। आपकी बेटी के साथ जो घटना हुई, क्या घटना हुई, कैसे हाल है? भैया उनके सास ने और घर वाले ने और ये परिवार था, ये सारा गजेश था। गजेश की घरवाली थी अनीता और उसका लड़का था छोटू, और क्या कहें मैं सोनू था, उसका देवर था। उसकी सास थी, उसका आदमी था। किस चीज से आग लगाई है? भाई गैस से लगाई है, सिलेंडर गैस से। अच्छा, आपको कैसे जानकारी? हमें पड़ोसों ने बताई। हमें पड़ोसों ने बताई तो हम एकदम भाग गए। क्या बताया पड़ोसी ने? पड़ोस ने बताई कि तुम्हारी लड़की जला दी। क्या देखा आपने वहाँ पर जाकर? हमने जाकर देखा तो हमारी लड़की फड़क रही है नीचे। हम उठा के लेकर भाग पड़े एकदम अपनी लड़की। कितने समय पहले शादी हुई? भैया शादी तो 13 साल चल जाए मेरी लड़की को। कुछ उनकी डिमांड, कोई पैसों को लेकर, कोई दहेज को लेकर कोई मांग? नहीं बेटे, ऐसा तो नहीं थी मांग दांग तो नहीं थी। शराब पीता था खूब, अपने माँ के क्या में चलता, अपने परिवार के क्या में चलता। तो जो आपके दामाद हैं किस विभाग में तैनात है? पुलिस विभाग? पुलिस में। अच्छा, पुलिस में। अब 7 दिन की छुट्टी से आया था। अच्छा। आपकी जो बेटी है ये क्या करती है? ये एनएम है। तो कितनी जली है आपकी बेटी? मेरी बेटी सारी जल गई, यहाँ से यहाँ तक सब जली हुई है। मेरी बेटी हाथ पाँव सब जल हुए मेरी बेटी के। तो अभी कैसी हालत है? मेरी बेटी की कोई हालत नहीं है अभी। हालत गंभीर बनी हुई है? बहुत गंभीर बनी हुई है मेरी बेटी की हालत। कहाँ पर है आपकी बेटी? दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली। आपकी बेटी से कब मुलाकात हुई थी? आपकी बात कब हुई थी? आखिरी बात? मेरी आखिरी बात कल हुई थी मेरी बेटी से। बताया उस टाइम कुछ नहीं बताया मेरी बेटी ने मुझसे। कोई परिवार में विवाद या इस तरीके की? मेरी बेटी ने मुझसे कुछ नहीं बताया, मुझसे नहीं बताती थी मेरी बेटी कुछ भी। नहीं, कोई बात नहीं बताती मेरी बेटी। घर के राड़ फाड़ की कोई बात नहीं बताती थी। जैसे आज आप लोग गए थे वहाँ उनके पास, तो उन्होंने कुछ बताया आपसे कि क्या बात हुई थी? नहीं, उन्होंने किसी ने हमसे नहीं, भाग गए सब, घर से भाग गए सब। आपकी बेटी ने बताया? हाँ, बेटी ने बताई मेरी ने। क्या बताया? मेरी बेटी ने बताया कि संतोष मेरी सास थी और देवेंद्र मेरा आदमी था, और क्या कहें मैं गजेश था चचेरा ससुरा, और क्या कहें मैं चचेरी सास थी अनीता, और छोटू था। और इन्होंने घटना अब से 6 महीने पहले भी करी थी। मेरी लड़की के घर चढ़ गए थे डंडे लेके गजेश और गजेश का लड़का और गजेश की घरवाली। 6 महीने पहले भी ये घटना करी थी, पर मैं उस घटना को पी गई थी। मुझसे रिश्तेदारों ने, हर आदमी ने मुझसे कही थी कि तुम ऐसा ना करो, फैसला कर लो, बात कर लो राजी जी। हमने बात कर ली। गजेश का लड़का एक फिर मेरे घर आया मानने, मेरे लड़के को मानना आया, मेरे बड़े लड़के को मानना आया। रिपोर्ट चौकी पे है लिखी हुई। मैंने सोची कि लड़की के घर। आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, जुआ बच्चे दोनों। लंबे समय से विवाद चल रहा था दोनों में? हाँ। मतलब कितने समय से ये सब मामला चल रहा था परेशान करने वाला? भैया या तो वही सब, मैं जब लड़की मुझसे पूरी भेद बतावे ना थी। जानकारी पड़ोसी ने बताया कि? हाँ, पड़ोस ने बताया। हादसे में हुई थी। गजेश का लड़का और गजेश की घरवाली मकान में बढ़ गए थे अंदर। हाँ, मकान में अंदर बढ़ गए थे डंडे लेके, और गजेश भी। 26 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना डिडौली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला वाली को उसके ससुरालजन द्वारा दहेज के लिए जला दिया गया है, जिसमें गंभीर रूप से वो घायल है, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा है। मायके वालों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें आरोपी पति को आज हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई। आज दिनांक 26/8/2025 को
कपिल सिंह पुत्र बचन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उसकी बहन पारुल पत्नी देवेंद्र निवासी ग्राम नारंगपुर थाना डिडोली को दहेज की मांग के चलते आग लगा दी गई है, जिसमें पीड़िता पारुल गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसका इलाज दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। परिवारजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर पति, देवर, सास सहित 6 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।